इस वीडियो के अंदर हम एल्कोहल के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्कोहल क्या होता है? जब एल्केन अणु से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोक्सी समूह OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाता है तो बनने वाले यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। अर्थात एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को एल्कोहल कहा जाता है। जैसे एल्केन RH, इससे हाइड्रोजन का हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाता है तो बनने वाले जो यौगिक होते हैं वो एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे ये एल्केन से H का OH द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाता है तो बनने वाले जो यौगिक हैं वो एल्कोहल कहलाते हैं। एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर इनको पुनः कई भागों में बांटा गया। मोनोहाइड्रिक यानी इसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, जैसे CH3OH, मेथिल एल्कोहल। CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल। CH3CH2CH2OH, प्रोपिल एल्कोहल। यानी इसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, इसे मोनोहाइड्रिक कहते हैं। जब दो हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं तो उसे डाइहाइड्रिक कहा जाता है। जैसे ये CH2CH2, इस पर दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए तो इसे डाइहाइड्रिक कहते हैं। जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल, इसमें दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं तो इसलिए इसे डाइहाइड्रिक कहते हैं। नेक्स्ट है ट्राइहाइड्रिक का मतलब होता है कि इसमें तीन हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, जैसे CH2CH2CH2, इसमें तीन OH समूह जुड़े हुए हैं इसलिए इसको ट्राइहाइड्रिक कहते हैं। जैसे ग्लिसरॉल में तीन हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं इसलिए इसको ट्राइहाइड्रिक कहते हैं। तो OH समूह की संख्या के आधार पर इसको मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक में बांटा गया। मोनोहाइड्रिक, हमारे इस पार्ट में केवल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का ही अध्ययन। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+1OH होता है। इसको ROH से लिखते हैं, ROH से लिखा जाता है, जहां पर R है ये कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। कार्बन पर OH समूह की स्थिति के आधार पर इन्हें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल के अंदर बांटा गया। प्राथमिक या 1 डिग्री, प्राथमिक 1 डिग्री एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह होता है, ये 1 डिग्री यानी प्राथमिक कार्बन के साथ में जुड़ा रहता है। जैसे CH3OH है, मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल, इसके अंदर हाइड्रोक्सिल समूह होता है, वो प्राथमिक कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे CH3CH2OH है, एथिल एल्कोहल है, इसके अंदर हाइड्रोक्सिल समूह होता है, ये 1 डिग्री कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। द्वितीयक एल्कोहल होता है, इसके अंदर हाइड्रोक्सिल समूह होता है, वो 2 डिग्री द्वितीयक कार्बन के साथ में जुड़ा रहता है। जैसे ये CH3CH3 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है, इसके साथ में OH जुड़ा हुआ है तो इसे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। जैसे ये है आइसो
प्रोपिल एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल के अंदर हाइड्रोक्सिल समूह होता है, वो तृतीयक कार्बन 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होता है, जैसे CH3 CH3 CH3। यानी ये जो कार्बन है इसके साथ में 3 अन्य कार्बन जुड़े हुए, तो इसको 3 डिग्री कार्बन कहते हैं, तृतीय कार्बन कहते हैं। और इस तृतीय कार्बन के साथ में OH समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको तृतीयक एल्कोहल कहा जाता है। जैसे ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो इस तरह से OH समूह है वो कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके आधार पर इसको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल के अंदर बांटा गया। ये था एल्कोहल का वर्गीकरण। नेक्स्ट है एल्कोहल का नामकरण। एल्कोहल का नाम है वो 2 प्रकार से लिखा जाता है, एक तो रूढ़ पद्धति में और एक आयुपेशी पद्धति में। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, इनको रूढ़ पद्धति में इनका नाम लेते हैं तो निम्न सूत्र की सहायता से लिखा जाता है। इसमें कार्बन की संख्या यानी कार्बन की जो श्रृंखला होती है, मुख्य कार्बन की श्रृंखला, उसमें कितने कार्बन है, एथ मेथ प्रोप ब्यूट, कार्बन की संख्या प्लस इल यानी कार्बन की संख्या के आगे इल जोड़ दिया जाता है, प्लस एल्कोहल, उसके आगे एल्कोहल लिखते हैं। यानी इन्हें रूढ़ पद्धति में एल्किल एल्कोहल कहा जाता है। आयुपेशी पद्धति, आयुपेशी पद्धति में इनका नाम लिखते हैं तो हाइड्रोक्सिल जो समूह होता है इसके अनुलग्न के रूप में इसके लिए ओल जोड़ते हैं। और इसके लिए एक सूत्र है, कार्बन की संख्या यानी मुख्य कार्बन की संख्या कितनी है, उसके आगे इन जोड़ते हैं, उसके आगे कार्बन का अंक यानी जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन का अंक। आयुपेशी पद्धति में कार्बन का अंकन करते समय ध्यान में रखते हैं कि जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है उस कार्बन को न्यूनतम अंक मिलने चाहिए। तो इसके लिए ये सूत्र है, कार्बन की संख्या प्लस n प्लस कार्बन का अंक प्लस ओल जोड़ते हैं, यानी इन्हें एल्केनोल कहते हैं। आयुपेशी पद्धति में एल्कोहल को एल्केनोल कहा जाता है। जैसे कुछ यौगिक दिए हैं, इनके सामान्य नाम और आयुपेशी नाम लिखेंगे। पहले लिखते हैं सामान्य नाम। सामान्य नाम कार्बन की संख्या प्लस इल प्लस एल्कोहल, तो इसमें कार्बन की संख्या 1 है, इसलिए एक के लिए मेथ प्लस इल मेथिल प्लस एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। आयुपेशी नाम लिखेंगे तो कार्बन का एक कार्बन है तो कार्बन की संख्या प्लस n और प्लस ऑल, यानी मेथ प्लस n प्लस ऑल, मेथेनॉल। जैसे दूसरा है, इसमें कार्बन की संख्या 2 है तो सामान्य नाम लिखेंगे, 2 के लिए H प्लस L एथिल प्लस एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। आयुपेशी में 2 कार्बन है तो 2 के लिए H प्लस N एथेन और प्लस OH के लिए ऑल, एथेनॉल। नेक्स्ट है 3 कार्बोनेशन, तो 3 के लिए लिखते हैं प्रोप, सामान्य नाम के लिए इल प्रोपिल प्लस एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। आयुपेशी पद्धति में कार्बन की संख्या प्रोप प्लस n प्लस ऑल, ये साथ में ये भी लिख सकते हैं, कार्बन के अंक भी जोड़ देते हैं तो प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1, इसे 1 प्रोपेनॉल भी लिखा जा सकता है। जैसे ये OH है, दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो सामान्य पद्धति में दूसरे कार्बन पर जुड़ा होता है तो उसके लिए आइसो जोड़ा जाता है, तो इसके लिए लिख देंगे आइसो। 3 कार्बन है, प्रोप प्लस इल प्रोपिल एल्कोहल,
आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आईयूपीएसी पद्धति में OH दूसरे कार्बन पर जुड़ा है, तो प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट है इसमें 4 कार्बन है, तो 4 के लिए ब्यूट प्लस एक ब्यूटिल एल्कोहल। ब्यूटिल एल्कोहल आईयूपीएसी पद्धति में लिखेंगे तो कार्बन के 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला, इसलिए N भी जोड़ देते हैं, तो इसलिए इसको N ब्यूटिल एल्कोहल कहते हैं। आईयूपीएसी पद्धति में OH प्रथम कार्बन से जुड़ा, ये लिख देते हैं 1, 4 कार्बन है ब्यूट प्लस N 1 ब्यूटेन प्लस और 1 ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट है इसके अंदर कार्बन की श्रृंखला, मुख्य कार्बन की श्रृंखला में 3 है, साथ में एक पार्श्व श्रृंखला जुड़ी है CH3। कार्बन का अंक OH वाले कार्बन को न्यूनतम अंक मिलने चाहिए, 1 2 3, 2 पर CH3 है, तो इसलिए आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखेंगे 2 मेथिल 3 कार्बन है, प्रोपेन 1 और या 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। सामान्य पद्धति में CH3 है वो एक पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा हुआ, तो इसके लिए द्वितीयक जोड़ दिया जाता है, तो इसको द्वितीयक 4 कार्बन है तो ब्यूटिल एल्कोहल का। नेक्स्ट है इसमें 2 पार्श्व श्रृंखला, तो एक ही कार्बन पर 3 कार्बन जुड़े हैं, तो उस कार्बन को तृतीयक कार्बन कहते हैं। तो सामान्य पद्धति में इसका नाम लेते हैं तृतीयक, इसके लिए तृतीयक जोड़ा जाता है। तृतीयक 4 कार्बन है तो ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल। आईयूपीएसी पद्धति में लिखेंगे तो इसमें 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला हो जाएगी, 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला, इसके अंकन 1 2 3, 2 पर CH3 जुड़ा हुआ, इसलिए 2 मेथिल 2 पर OH जुड़ा हुआ, तो 2 3 कार्बन है प्रोपेन प्लस और 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल या 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट है इसमें 3 OH जुड़े, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोपेन, ये प्रथम द्वितीय तृतीय 3 कार्बन से जुड़े, तो 1 2 3, 3 OH है तो 3 OH के लिए ट्राई, 3 के लिए ट्राई और इसका आईयूपीएसी नाम आ जाएगा प्रोपेन ट्राइऑल। सामान्य पद्धति में इसे ग्लिसरॉल कहते हैं। ये था एल्कोहल का सामान्य या आईयूपीएसी व आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण।